कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 13 स्टार्ट किए थे कि कितना एक नया चैप्टर, नए उम्मीद, नए उमंग के साथ हमने स्टार्ट किया। तो उमंग उत्साह कभी नहीं खोना है, ठीक। और ये ज्ञान से हमें उमंग उत्साह मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ तो समझ में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। बोलते ना, कोई हमको ऐसा ज्ञान मिल जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, तो हमारा उमंग उत्साह कितना हाई रहता है। सर जिम एक छोटी सी चीज़ आप देख लोगे। अभी एक हमारे से एक मेंबर है, उनको अपने कंपनी में जॉब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है कि उनको उससे उनको हेल्प होता है उनके काम में। तो उस ज्ञान के लिए उस एग्ज़ाम के लिए वो 15-15 दिन का छुट्टी ले लेते हैं। उनको इतना तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ में तक नहीं आते, वो पेन को भी सह लेते हैं। जॉब तो जाना ही पड़ेगा ना, पर वो जॉब में टिके रहने के लिए उनको ज्ञान बहुत हेल्प होता है, क्योंकि वो नॉलेज से वो काम कर पाते। क्योंकि उनका आजकल वो डायनामिक है ना, काम बदलते रहते, काम में नया नया चीज़ ऐड होते रहता है, उसमें आपको और पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उसको रिलेट कर पाते हो। नए नए चीज़ ऐड होते हैं। अभी टेक्नोलॉजी भी कैसा घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है, तो आपको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। हर चीज़ में ऐसा है। अभी मेडिकल लाइन में हम लोगों को कीप ऑन अपग्रेड। अभी देखो, मैंने किया था नेचुरोपैथ, फिर उसमें मैंने योगा ऐड किया, एमए योगा किया, फिर उसके बाद मैंने जेनेटिक्स साइंस किया। अभी एआई भी जान रहा हूँ, एआई क्या होता है। तो ये सब हर इंडस्ट्री को अफेक्ट करना है। हमको लगता है एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी तो हर जगह लगता है ना, मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी लगता है। क्योंकि अभी वही तो हमको समझना है। तो एआई आ रहा है, तो एआई हर चीज़ को, लॉयर्स को भी अपग्रेड करना पड़ता है, तो एआई लॉ को भी अफेक्ट करेगा। अभी बोलते एआई एआई जजेस आ रहे हैं, एआई लॉयर्स आ रहे हैं, एआई टीचर्स आ रहे हैं, एआई डॉक्टर्स, एआई के हॉस्पिटल्स बन गए जहाँ डॉक्टर्स सब एआई हैंडल करता है, एआई प्रिस्क्राइब करता है, एआई ठीक करता है। पर वो कहाँ तक चलेगा, वो सब बोलते हैं ना, इंसान ने जो बनाई हुई चीज़ है उस सबको एआई अफेक्ट करेगा, और जो परमात्मा ने बनाई चीज़ है उसको नहीं अफेक्ट करेगा। इसलिए हम सही दिशा में, हम जो खुद को, हमारे शरीर को अपग्रेड कर रहे हैं, है ना, वो नॉलेज वो एआई के पास नहीं आ सकता है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज एआई के पास, इसमें स्पिरिट है ही, स्पिरिचुअल सोल है ही नहीं, तो वो सोल का नॉलेज क्या वो हासिल ही नहीं कर सकता। तो वी आर ऑन द राइट पाथ, ये हमको समझना है। क्योंकि हम एआई आने दे। अभी मैं जस्ट एक फोरम में था, तो उधर बोला क्वांटम कंप्यूटिंग। सोचो, यानी क्या एआई और क्वांटम में दो मिलके क्या करेगी इंडस्ट्री को। मैं जस्ट उस फोरम के बाद 5 मिनट के लिए मैं साधा था, प्रे किया, ध्यान में बैठा, मैं सोचा, मैं हिल गया। जस्ट इमेजिन करो, ये ह्यूमन खुद का ही डिस्ट्रक्शन करने के लिए पीछे पड़ी। क्वांटम यानी क्वांटम किसको बोलते हैं आप समझे ना, क्वांटम फिजिक्स किसको बोलते हैं। सोचो, पहले लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग को अलग मानते थे, मैटर और ये अलग है बोलते हैं। जीव और मैटर अलग है ना, मैटर में नॉन लिविंग होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, और एक जान होता है। ये दो चीज़ अलग है। पन हमारे वेद पुराण में लिखा था सब एक ही है, माया एक ही है। जीव क्या है, सोल, बाकी सब एक है। बॉडी, ह्यूमन बॉडी और मैटर में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। सोल, जीव अलग है, यानी सोल अलग है। जीव यानी नॉट द बॉडी, जीव इज विच इज मैनेजिंग द बॉडी। वो हमको समझना है। वो वेद पुराण में 5-10, हमको पता नहीं कब से वो लिखा हुआ है। वेद पुराण तो बहुत पुराना है, उसके वेद पुराण का रचयिता का नाम हमको, किसने लिखा हमको नहीं पता है। अनगिनत साधु संतों ने उसको लिख के गए, एक के बाद उनका नाम वाम किसको भी नहीं पता है। क्योंकि उन्होंने एक पूरे ग्रुप में, उन्होंने पीढ़ी पीढ़ी उन लोग साधते थे, लिखते अपने, तभी पेन लिखना लिखाड़ भी नहीं थी, तो अपने जूनियर को बोल के आते थे, अपने शिष्य को बोल के आते। तो शिष्य गुरु शिष्य प्रथा से वो चली आ रही थी। जब जब लिखावट, जब शब्द, जब लिखने का कुछ मैकेनिज्म आया, जब पेन उन्होंने लिखना चालू किया, तब जाके वो पत्थरों पे लिखना चालू किए। उसके पहले सिर्फ गुरु शिष्य प्रथा उससे ही चालू थी। तो सोचो, इतना अद्भुत हमारा नॉलेज है। तो तभी हमको बोला गया सब माया है। तो ये बोलते हैं सब बकवास है, कैसे हो सकता है। दो इंसान का बॉडी, जानवर का बॉडी, सोचो पत्थर कितने विभिन्न है, ये कैसे हो सकते हैं। तुम लोग देख अपनी ये इस दृष्टि से देख रहे हैं ना, आत्मिक दृष्टि तो है ही नहीं। आत्मिक दृष्टि के लिए आपको साधु संत तप करना पड़ेगा। तप कौन करेगा, आपको आसपास दिखता है कोई तप करने वाला। और जो हम थोड़ा मेहनत करते, तो वेस्टर्न लोग तो मेहनत भी नहीं कर सकते, फिजिकल मेहनत भी नहीं कर पाते उन लोग।
तभी तो इंडिया आगे बढ़, इंडिया का हर जगह बोलबाला है। तो फिजिकल जो मेहनत है ना वो भी नहीं, तो आत्मिक दृष्टि तो, आत्मिक तो तप वप तो दूर की बात है, उनकी बस की बात नहीं है। आज इंडियन लोग भी तप और दृष्टि, आत्मिक दृष्टि हो तो डर जाते हैं। आत्मिक दृष्टि भाई ये क्या होता है? ये दृष्टि आज मैं दो तीन लोग को देख रहा था, क्वांटम फिजिक्स का जो बात कर, क्वांटम साइंस, क्वांटम क्वांटम, उन लोग जो बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, उसमें इतने गर्व से बात, क्वेश्चन पूछ रही है कोई फॉरेन लेडी, वो शॉक हो रही है इन लोगों का नॉलेज देख के। पर ये सब अपने ज्ञान के सामने क्या है? कुछ नहीं है। जब मैं देख रहा था इन लोग जिस तरह बात कर रहे क्वांटम फिजिक्स, आई हैव 100 स्टाफ एंड हम लोग अभी मेरे सीमेंस क्लाइंट से, ये क्लाइंट है वो क्लाइंट है, देन एक बोल रहा है मेरे जितने मिलिट्री ऑफ, तो एक इनके इंक्रिप्शन पे काम कर रहा है, जो क्वांटम फिजिक्स का मेन बेस है इंक्रिप्शन पे काम। अब इंक्रिप्शन बिकम बहुत इंपॉर्टेंट है ना फॉर मिलिट्री एंड ऑल, जैसे डेटा इंक्रिप्ट करके रखो तो कोई चुरा नहीं सकता है, वो इधर शील्ड की तरह है वो। तो उसको, उसकी बात हो रही है, तो सोचो इन लोग ये सब बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इन लोग ऐसे जैसा बहुत बड़ा कार्य कर। पर जब मैं शांति से बैठा और देखा तो गीता ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। किस एन्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं? आज तक डीएनए में कोई जा चुका है? हमारा एन्क्रिप्शन कितना पावरफुल है सोचो। हमारा जो परमात्मा का एन्क्रिप्शन योग माया कितना पावरफुल है, आप कुछ जान ही नहीं सकते हो। योग से ही भेजना पड़ेगा, तो वो एन्क्रिप्शन कितना पावरफुल रहेगा आप सोचो। इनको क्या, इन लोग सोचो, इन लोग वो उसको बढ़ा क्यों? उसमें पैसा आ रहा है ना। अगर उस पर पैसा नहीं आया तो उनको भी इज्जत नहीं दे। वो इतनी फॉरेन से आके बैठ के बात क्यों कर रही है? बिकॉज उन लोग दे आर गोइंग टू मेक मनी। वो बोल रही है कि एंड ऑफ द डे फाइनली आपको क्या, उसको मटेरियलाइज कैसे किया आपने, उसको कैसे आपको, व्हाट बिजनेस यू गॉट? वो मिलियंस, वी स्टार्टेड ऑफ विद मिलियंस। स्ट्रेट एक कॉल आया, फर्स्ट कॉल आई, nobody was there, security gave me the number, I spoke the call and cracked the deal in 15 minutes। सोचो 15 डेज में हमको चेक मिला, बोलता है 15 मिनट में क्लोज किया और 15 डेज में हमने चेक इशू। यानी हर ले दे के उनकी उतनी स्टैंडर्ड है। वो पैसा मिला बोल के उसको उन लोग की रेस्पेक्ट है उधर, वरना कोई रेस्पेक्ट नहीं। ऐसे लोग जो, ऐसी बुद्धि लोगों का एआई क्वांटम फिजिक्स बर्बाद करने वाले ऐसे लोग को। बाकी हम जैसे लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हम हमारा जो जगह बना देंगे वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम सब उधर आके नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम परम धाम की बात कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे सबको जाना है परम धाम, उनको पता नहीं है। तो ले दे के उन्होंने ना पूरा पैसा ले लो, मेरे को परम धाम भेजो बोलेगा हम लोग के पास आके, कि भाई आपने क्या मैकेनिज्म बनाया हमको बताओ, ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाया कि हम सीधा परम धाम जान सकते हैं? वो तो भाई आना पड़ेगा, इसके अंदर एक एक कदम आपको पार करना पड़ेगा। फिर पहले कदम एंट्री मारेंगे तो क्या होएगा उधर? उनको हमारा बेसिक, यही बेसिक गीता सिखाया जाएगा उनको, यही बेसिक नॉलेज। फिर उसके बाद ओरा फोल्डिंग हो, ओरा इमेजिंग होगा। उसके बाद उसमें उनका को क्लियरेंस रहेगा, इतना क्लियरेंस के बाद सेकेंड रिंग में एंट्री करेगा, उधर फिर में एडवांस रहेगा, एडवांस नॉलेज रहेगा। उसमें फिर ओरा इमेजिंग होगा। उसमें थोड़ा क्लियर होने के बाद फिर थर्ड राउंड रहेगा। थर्ड राउंड में सिर्फ उनको साधना है, कुछ बात नहीं, मौन। मौन में जो दिखेगा प्रत्यक्ष दिखेगा, जो होगा अद्भुत होगा, वो मैजिकल स्टेट रहेगा। उसके बाद फिर फोटो इमेजिंग होगा, उसमें जो सब में पर्सन क्लियरिंग होते हुए फिर बाद में कोई फोटो इमेजिंग नहीं, वो भी बाहर। उसके बाद वो खुद ही डिसाइड करेगा मुझे आना है कि नहीं आना। वो इतने प्योर हो जाएंगे कि खुद को उनको पता चलेगा मैं उस लायक हूँ कि नहीं। वो खुद डिसाइड करेंगे और कोई उनके लिए डिसाइड नहीं करेगा। ये अद्भुत चीज़ है। हम जो बना रहे हो कोई नहीं बना सकता है। तो हम कितने इम्पोर्टेंट है सोच लो आप लोग। इन लोग सब कुछ नहीं है, इन लोग सबसे मटेरियल के दुनिया के राजा है बस। वो पैसा है बोल के उनकी कीमत है। अगर वो बेच नहीं पाते ना वो नॉलेज का, वो कोई कुछ उनको कोई पूछता भी नहीं। क्योंकि वैसे लोगों की कीमत है, क्योंकि वो वैसे निपट मूर्ख लोग भी है ना। एक तरफ बॉम्ब डाल रहे, एक तरफ ये बना रहे, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं उनको ही नहीं पता। तो हमको ऐसे निपट मूर्ख लोग से बचना है। हमको उनका देख के कॉपी नहीं करना है। वो निपट मूर्ख हर क्षेत्र में, अब बड़े लेवल पे देखो, छोटे सब जगह ये निपट मूर्ख ही दिखेंगे। कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे, है सब निपट मूर्ख।
अधर्मी लोग सब निपट मूर्ख ही है, समझ जाओ। सब अपने अपने लेवल पे दादागिरी चालू है, उनके निपट मूर्खता चालू है, ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो हमको निपट मूर्ख नहीं बनना है, ये क्लियर करो तुम के सबसे बेस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हमारा बॉडी है। उसको छोड़ के कौन से इंस्ट्रूमेंट के पीछे पड़े है, वही तांबा पीतल सोना चांदी प्लैटिनम वैटिनम को लेके क्या क्या बना रहे, उसमें क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे उससे बेटर आपके पास जो ह्यूमन बॉडी मिला है, उससे बढ़कर